लीलापुर नामक गांव में लल्लू लाल अपने दोनों जुड़वा बेटे गज्जू और सूरती के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण बूढ़े लल्लू लाल को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। कहाँ तो मैं गज्जू की अम्मा के राज में दिन भर घर में बैठकर आराम फरमाता था, कहाँ आज मुझे झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। घर गृहस्थी में इतना काम करना पड़ता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो लगता था बस खाना बना दो हो गया काम, लेकिन यहाँ एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा पहले से ही सर पर सवार रहता है। किसी तरह गज्जू की शादी हो जाए, फिर तो मैं सारी गृहस्थी अपनी बहुरियों को सौंप के पहले की तरह आराम फरमाऊंगा। एक दिन एक सुंदर लड़की मोहिनी का रिश्ता आया। उसे देखते ही गज्जू उस पर लट्टू हो गया। वाह, कितनी सुंदर लड़की है। तीखे नैन नक्श, गुलाबी होंठ, घने लंबे बाल। मुझे तो ये लड़की नहीं कोई अप्सरा लगती है। और ये अप्सरा जल्द ही मेरी बीवी बनेगी गज्जू, इसलिए तू इस पर अपनी बुरी नजर मत डाल। क्या कहा? जरा फिर से कहना तो। ये तेरी बीवी बनेगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुरती? ये मेरी बीवी बनेगी। बड़ा कौन है, मैं कि तू? ये मत भूल कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं और एक साथ ही इस धरती पर आए हैं। इसलिए तुझे कैसे पता कि तू बड़ा है? बड़ा तो मैं ही हूँ। देख, मेरी हाइट भी तुझसे ज्यादा बड़ी है। अगर तेरे खाली दिमाग के इस लॉजिक से उम्र नापी जाए तो पिताजी की उम्र तो हम दोनों से कम है, क्योंकि उनका कद तो हम दोनों से भी छोटा है। इस हिसाब से तो वो हमारे बाप नहीं, हम उनके बाप लगते हैं। मोहिनी से शादी करने के लिए गज्जू और सूरती की लड़ाई हाथापाई पर उतर आई और वो दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे से प्रहार करने लगे। तू भाई नहीं बल्कि कसाई है। अपने भाई के लिए एक लड़की तक नहीं छोड़ सकता। बचपन में तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, कहता था कि गज्जू तेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, नदी की धारा मोड़ दूंगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? हाँ, तो उस समय मैं छोटा था, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आज तेरा असली रूप भी देख लिया। अच्छा हुआ कि उस समय मैंने तेरे लिए चांद तारे नहीं तोड़े, नहीं तो आज तेरा असली रूप देखकर बहुत पछताता। तभी वहाँ पर लल्लू लाल आ जाता है और उन दोनों को शांत कराता है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हो? पिताजी, इस सुरती से कहिए कि मोहिनी से सिर्फ मेरी और मेरी शादी होगी, क्योंकि आपका बड़ा बेटा मैं हूँ और परंपरा के अनुसार घर में सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है। पिताजी, आप बताइए कि हम दोनों में से बड़ा बेटा कौन है? ये चालाक गज्जू बचपन में आपके कंधे पर बैठ के घूमने के लिए तो छोटा बेटा बन जाता था, लेकिन आज जब एक सुंदर लड़की से शादी की बात आई तो खुद को बाबा आदम की उम्र का बताने की कोशिश कर रहे हैं। लल्लू लाल कुछ सोचते हुए बोला, तुम दोनों जब पैदा हुए थे उस समय तो मैं अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ा था बेटा, और डॉक्टर ने तुम दोनों को एक साथ मेरे गोद में दिया था। इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। ये राज तो तुम्हारी अम्मा के साथ ही चला गया। ये सुन गज्जू और सूरती फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें उन दोनों के कपड़े फट जाते हैं और पैंट भी निकल जाता है। तभी वहाँ मोहिनी आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? गज्जू और सूरती जल्दी से अपनी पैंट पहनते हुए बोलते हैं। हे, कुछ नहीं मोहिनी, वो तो हम दोनों भाई आज सुबह अखाड़ा नहीं जा पाए, इसलिए यही उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे बाबूजी, माँ आपको बाहर बुला रही है, आप कब के अंदर आए हुए हैं? वो बिल्ली भाग गई ना जो आपकी बर्तन गिरा रही थी? वो बिल्ली नहीं बल्कि दो सांड थे बेटी, जो बर्तन तोड़ रहे थे। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। तभी गज्जू मोहिनी के पास जाते हुए बोलता है, चलो मोहिनी, हम दोनों जल्दी से शादी कर लें, क्योंकि इस राहु सुरती की नजर तुम पर पड़ गई है। ऐसे कैसे मोहिनी तुमसे शादी कर ले? मोहिनी शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ सुरती से। देखो, हम दोनों के नाम के आखिर में भी ई आता है, मोहिनी, सुरती, सुखी दाम्पत्य जीवन की मूर्ति। तभी गज्जू और सूरती दोनों मोहिनी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं, जिससे मोहिनी परेशान होकर वहाँ से भाग जाती है। जाओ, मुझे तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी, किसी और को अपनी दुल्हन बनाओ, मैं तो यहाँ से चली। मोहिनी के जाने से लल्लू लाल के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आराम से बैठकर खाट तोड़ने का उसका सपना चकनाचूर हो गया था।
वो चीखते हुए बोला। अरे नालायको, क्या किया तुमने? एक भली चंगी लड़की को भगा दिया। अब तुम दोनों ही घर गृहस्थी का सारा काम करना। मैं तो अब कुछ करने से रहा। तुम्हें पता है, सुबह शाम जो तुम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाते हो, उसके लिए तुम्हारा ये बूढ़ा पिता दिन भर गधे की तरह काम करता रहता है। ये सब इस गधे सुरती को समझाइए पिताजी। अगर इसने जिद ना की होती तो आज मोहिनी आपकी बहू होती। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, जो भी अपने लिए सबसे पहले लड़की खोजेगा, पहले उसकी ही शादी होगी और उसे ही तुम्हारी अम्मा की सारी अमानत सौंपी जाएगी। ये सुन गज्जू और सूरती खुशी से फूले ना समाये। वो दोनों अपने लिए दुल्हन ढूंढने निकल पड़े। गज्जू अपने एक साथी जग्गू से हीरोइन जैसी लड़की खोजने के लिए कहता है। देख जग्गू, तू बस मुझे कहीं से हीरोइन लाकर दे दे। मुझसे अब उस 10 फीट के घर में अकेला नहीं रहा जा रहा। जैसे हीरोइन लाकर पिताजी को दूंगा, वो मेरी माँ की सारी अमानत मुझे दे देंगे। फिर मैं खूब ऐश करूंगा। जग्गू हीरोइन का मतलब ड्रग्स समझता है और उसे एक ड्रग्स डीलर शातिर लड़की छमिया के पास भेज देता है। गज्जू छमिया को देखकर मन ही मन बोलता है, वाह 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 वाह, ये जग्गू इतने काम का निकलेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो हीरोइन क्या बोला, इसने तो साक्षात मुझे हीरोइन जैसी लड़की ही दे दिया। अगर अप्सरा बोलता तो शायद अप्सरा के पास ही भेज देता। ए लड़के, क्या उल्टा सीधा मुंह बनाकर मुझे देख रहा है? रोकड़ा लेकर आया? मैं माल लेकर आई हूँ। चल कोने में सैंपल दिखा दूं। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले सब नहीं होता। शादी के बाद तुम जिस कोने में कहोगी उस कोने में चलूंगा। ये शादी, ये कोना क्या बड़बड़ कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये जग्गू भी न जाने किन किन बेवकूफों को मेरे पास भेज देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ये देखकर छमिया अपना सारा ड्रग्स गज्जू को देकर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस गज्जू को पकड़ जेल में डाल देती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या गुनाह किया है? मुझे क्यों जेल में डाल दिया? गुनाह नहीं, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुझे पता नहीं ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना कितना बड़ा अपराध है? ड्रग्स? ये क्या होता है इंस्पेक्टर साहब? मैं तो वहाँ अपने हीरोइन से मिलने गया था। अपनी हीरोइन से मिल लिया ना, अब जज साहब से मिलना कोर्ट में। अबे साले, मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या, जो तू समझता है कि उल्टी पुल्टी बातें कर कर तू मुझे भटका देगा? अपनी आतामाजी सटक ली ना तो मैं तुझे मारूंगा ऐसे डंडे की रात भर देते फिरेगा अंडे, समझा क्या? दूसरी ओर दुल्हन की खोज में निकले सूरती को एक मुस्लिम लड़की रजिया मिलती है जो बुर्खा पहने रहती है। सूरती उसे गाड़ी से अपने घर लेकर आ रहा होता है। बस एक बार मेरे पिताजी हम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर दें रजिया, फिर तो समझो चट मगनी और पट ब्याह हो गया और मेरी माँ की सारी अमानत भी तुम्हें ही मिलेगी। फिर तो तुम्हारी अम्मा को हमारा रिश्ता जरूर मंजूर होगा। तभी रात होते ही सूरती को नींद आ जाती है और गाड़ी गांव में पहुंचते ही वो हड़बड़ा कर उठता है और बुर्खा पहने किसी दूसरी लड़की को अपने घर लेकर चला जाता है और खुशी से चहकते हुए बोलता है, पिताजी पिताजी, देखिए मैं आपकी बहू को लेकर आ गया। अब आपको घर गृहस्थी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लल्लू लाल खुशी से चहकते हुए बोला, शाबाश बेटे, मुझे पहले ही पता था कि पहले तुम ही मेरी बहुरिया लाओगे। वो गज्जुआ ना जाने कहाँ गायब हो गया, कितने दिन हो गए उसे यहाँ से गए हुए। खैर वो सब छोड़ो, हमारी बहू का चेहरा तो दिखाओ। सूरती जैसे ही उस लड़की का बुर्का हटाता है, उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। वो रजिया नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। वो डर से थर-थर कांपते हुए बोला, माफ करना बहन, लगता है मैं अपनी रजिया की जगह आपको ले आया। कोई बात नहीं, रात बहुत हो चुकी है। आज रात आप हमारे घर ही सो जाइए। सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सुबह उठकर पता चलता है कि वो लड़की लल्लू लाल के सारी कीमती जेवर आदि लेकर भाग गई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि छमिया थी। दूसरी ओर रजिया के माँ बाप अपनी बेटी के गुमशुदा होने का आरोप सूरती पर लगाते हैं। पुलिस सूरती को पकड़ जेल में डाल देती है, जहाँ गज्जू भी होता है। क्यों रे, तुम दोनों भाइयों का अपराध करने का खानदानी पेशा है क्या? एक भाई ड्रग्स बेचता है तो दूसरा लड़कियों को किडनैप करता है। आप गलत समझ रहे हैं थानेदार साहब, मैंने किसी लड़की को किडनैप नहीं किया है, वो तो गलती से मेरे साथ आ गई थी। दुनिया की सारी गलतियाँ तुम दोनों भाइयों से ही होती है क्या? एक हीरोइन के चक्कर में ड्रग्स ले आया, दूसरा बीवी के चक्कर में किसी दूसरी लड़की को ले आया। चुपचाप बैठ जा,
नहीं तो मारूंगा ऐसे डंडे की रास्ते भर देता फिरेगा अंडे, समझा क्या? वो दोनों पुलिस से गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मोहलत मांगते हैं। लल्लू लाल के कहने पर पुलिस उन्हें कुछ समय के लिए मोहलत दे देती है। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन अंदर से बहुत शातिर है सुरती। उसे हम दोनों एक साथ मिलकर ही सबक सिखा सकते हैं। सही कहा गज्जू, अब हम दोनों पहले की तरह मिलकर ही हर चुनौती का सामना करेंगे। वो दोनों छमिया को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक दिन एक बाजार में उनकी नजर छमिया पर पड़ती है, जो दो लड़कियों के ऊपर बंदूक ताने उनसे अपने गहने उतारने को कहती है। ए सुंदरियों, जल्दी से अपने सारे गहने मेरे हवाले कर दो, नहीं तो ये गोलियों से भून दूंगी। तभी गज्जू और सुरती उसे पकड़ लेते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। वो मोहिनी और रजिया ही होती हैं, जो एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। आखिरकार छमिया पकड़ी जाती है और गज्जू और सुरती दोनों की शादी एक साथ रजिया और मोहिनी के साथ हो जाती है। लल्लू लाल ने जहाँ एक बहू चाहा था, अब उसके पास दो बहुएं थी।